ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਹ। ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਹ। ਭਿੱਜੋ ਸਿਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਅੱਲਾਹ ਵਰਸੋ ਮੇਹ। ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤਿਨ ਸੱਜਣਾ, ਟੁੱਟੋ ਨਾਹੀ ਨੇਹ। ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤਿਨ ਸੱਜਣਾ, ਟੁੱਟੋ ਨਾਹੀ ਨੇਹ। ਗੁਰੂ ਅਦਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਰਸਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰੋ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ तो उत्तर का कोई मतलब नहीं बनता। पहला भी आप जी ने बड़ी बारी समझाया, दो पक्षों में संसार है। इसी तरह प्रश्न ते उत्तर विच ब्रह्म ज्ञान है। सतगुरु सदबुद्धि बख्शिश करते हैं, बाणी दे राही ज्ञान देंदे ने जिग्यासू नूं। उत्तर देन तो पहला प्रश्न पैदा होता है, पैदा कर दे। जिस तरह प्रश्न ते उत्तर है, इवें दुख ते सुख है, अमीरी ते गरीबी है, जवानी ते बुढ़ेपा है, दिन ते रात है, ऊंच ते नीच है, मनमुख ते गुरमुख है। दो पक्ष ने। अगर दुख ना होंदा ते सुख दी कोई हैसियत नहीं सी, इहदा किसी ने नाम ही नहीं सी लेना। सुख की हुंदा है? सुख की कीमत ही तां है अगर दुख है। इसी तरह उत्तर की कोई अहमियत ही नहीं है जे प्रश्न नहीं है। जे प्रश्न है तो उत्तर है। इस करके वो बुजदिल लोग ने, कमजोर लोग ने, जो जीवन दे विच दुख तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। दुख तो बड़ा बड़ा प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है जीवन दे विच। जदों संसार ते दुख आउंदा किसी जीव नूं, तो हर इंसान सुख दी लालसा विच हर दुनियावी यतन करदा है। करना भी चाहिए कि अगर दुख आ गया
दुख नूं सुख दे विच बदलण लई बंदे नूं यतन करना चाहिदा, करदा भी है। पर विचारन वाली गल यह है कि उस बंदे दा वो यतन कामयाब होंदा है? संसार ऊपर देखो निगाह मार के, जिन्हों जिन्हों भी दुख आया, कि उस दुख दा इलाज बंदा अपने यतन नाल कर पाया? कि जिस सुख की प्राप्ति वास्ते वड्डे वड्डे राजे दूजियां राजां नूं फना करदे तुरे गए, जिस संतुष्टि वास्ते एक देश का राजा दुनिया के एक कोने तो दूजे कोने तक फतेह करन तुरिया, जितन तुरिया, कि उन्हों वो सुख मिल गया? नहीं मिलिया ना, नहीं मिलिया। कि काम का सुख बंदा भोगण वास्ते जिन्हें यतन करदा है कि उन्हों किते संतुष्टि मिलती है? नहीं। क्रोधी इंसान, हौमे दे विच इंसान जिन्ने भी कर्म करदा है, अपने आप नूं वड्डा बनाउण वास्ते, मनण वास्ते, साबित करन वास्ते कि उन्हों संतुष्टि मिलती है? नहीं। कि शरीरक रोग लग जावे तो इंसान वड्डे तो वड्डे हिंदुस्तान दे विच वड्डे तो वड्डे हस्पतालां च इलाज करवाउण नाल सुख मिल जांदा है। मैं इथों विदेशां दे विच भी जांदे लोग वेखे बीमारी दे कारण इलाज कराउंदे, पर आखिर नूं निराशा हाथ आई, मौत दे कले विच चले गए। बड़ियां भयंकर भयंकर बीमारियां ऐसियां हो गई जिन्होंने विदेशी डॉक्टर, विदेशी मशीनां भी नहीं बचा सकियां। लखां करोड़ां अरबां रुपया खर्च करने वाले लोग अपने वड्डियां नूं, अपने बच्चियां नूं, अपने लोकां नूं, अपने देश के लोकां नूं धन दे जोर ते नहीं बचा सके। वड्डा परमान हुण पिछे कोरोना आया, करोड़ांपति लोग एक ऑक्सीजन लई, साह लई तरस तरस के मर गए। ये प्रश्न है, अगर कोई इस प्रश्न तो इहदा उत्तर धर्म अनुसार, गुरु अनुसार, ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि दे मालक अनुसार लभदा तो शायद इहदा हल हो जाता। इंसान दुख दा जिहड़ा प्रश्न है, इहदा उत्तर अपने बल ते ढूंढ रहा, अपने यतन नाल ढूंढ रहा। जिस तरह दुनियावी चीजां वो धन नाल अपने यतन से प्राप्त कर लेंदा है, इसी तरह वो कहता है कि मैं अपने शरीर, मन, हृदय अंदर जो दुख आ रहा है, दुख बड़े तरह का, शरीरक दुख, जो चीज मन नूं दुखी करे, धन का दुख, पुत्र का दुख, धी का दुख, साधना का दुख, इज्जत मान सत्कार, बड़े दुख है जिहदे नाल तुहाडा अंदर दुखी हो जाए, मन दुखी हो जाए, अंदर जड़ जाए, वो दुख है, वो दर्द है, वो पीड़ा है। कुछ पीड़ा शरीर विच हुंदियां ने, कुछ पीड़ा मन विच हुंदियां ने, अंदर होंदियां ने। कुछ पीड़ा किसी नूं दसियां जा सकदियां ने, कुछ पीड़ा, कुछ दर्द किसी नूं दसे नहीं जा सकते, ऐसे दर्द है। सो सतगुर परमेश्वर ब्रह्म वेद शास्त्र गुरु की वाणी इस बात का बोध दे रही है, ज्ञान दे रही है कि वैद कहे हों ही भला, दारू मेरे वश, मैं दुनिया के हर बीमारी का इलाज करने विच समर्थ हां।
मेरे को अगर मरीज पहुंच जाए तो मैं मर नहीं देंगा, ਉਹਦਾ दर्द खत्म कर देंगा। तो सतगुर की बाणी ऐसे प्रश्न का उत्तर देती है। ये भी प्रश्न है, एक वैद ये प्रश्न कर रहा है, ਉਹਦਾ अगों गुरदेव उत्तर देंदे ने, कहंदे भलिया ये तो वस्त गोपाल की, ये जिहड़ा सुख है ये सुख डॉक्टर तो थोड़ा मिलना है, ये वकील कोर्ट कचहरी से थोड़ा मिलना है, ये राज दरबार से थोड़ा मिलना है, ये किसी पहाड़ समुद्र या नदी से थोड़ा प्राप्त होएगा। कहते ये तो गोपाल की वस्त है, ये तो राम की वस्त है, ये तो वस्त गोपाल की, जब पावे लेखस, ये तो जदों चाहे खोल, जदों चाहे खोल। तो तुसी वेखदे हो संसार उपर जिन्हां बंदगी साधना इस जीवन का मनोरथ नहीं जानिया, इस जीवन का मूल आधार जिस कारण करके जीवन की प्राप्ति हुई, उस भाव नूं, उस हुक्म नूं नहीं पहचानिया। दुनियावी दातां पिछे, दुनियावी कमां काजां पिछे बच्चे जम लेने, कमाइयां करनियां, मकान पा लेने, वरतों दीयां चीज़ां बना लैनियां, सुख साधन बना लेने, AC ला लेने, हीटर ला लेने, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे औजार, महंगियां महंगियां चीज़ां खरीद करके सदीव काल इस संसार दे उत्ते बहन की तैयारी कर रहा इंसान अक्सर आके अध जीवन तो पहला पहला दुख के घेरे विच पै जाता है। पर जिन्हां वड्डे भागा आलियां ने इस संसार दे सुख भी बनाए, पर ब्रह्म की बात, ब्रह्म के हुक्म नूं भी पहचानिया, दोनों कमाइयां कीतियां, मात लोक दी कमाई भी कीती ते ब्रह्म लोक दी कमाई भी कीती। मात लोक ते भी आनंद प्राप्त करने वास्ते साधन बनाए ते ब्रह्म लोक जान दा भी समान भाव वो तैयारी भी नाल नाल करदा रहा। उन्हां दा लोक ते परलोक दोनों सुहेला हो गया। पर जिन्हां ने ये नहीं कीता, वो जीवन दे अध चों पहला पहला हौली हौली करके ये बीज है। दुख एक रात विच नहीं बनता, दुख दा बीज पैंदा है, हौली हौली उगदा है, हौली हौली पेड़ बनता है, हौली हौली तना मोटा करता जाता है, हौली हौली अपनियां जड़ां फैलाउंदा जाता है। एक दिन नूं बंदे नूं इन्ना जकड़ लैंदा है कि इंसान फिर उहदे तो खैड़ा छुड़ाना औखा हो जाता है। पर परमात्मा खुदा इस दुख नूं प्रश्न रूप विच समझा रहा है, बंदिया जे तू इस प्रश्न का उत्तर लभदा कि ये दुख क्यों है, दुख सुख प्रभ देवण हार, ये दुख ते सुख परमात्मा देंदा है। ये दुख ते सुख बंदे नूं इवें नहीं लगदा। देखो तुसी संसार विच ऐसे लोग भी ने जिहड़े भोजन पकाउंदे नहीं, कच्चा खांदे ने। ऐसे लोग भी ने जिहड़े मांस पकाउंदे नहीं, कच्चा खांदे ने। ऐसे लोग भी ने जिहड़े जिस तरह का भी खा लैण हजम हो जांदा है, ते जदों दुख आउंदा है तुसी वेखो तुहानूं पक्या होया भोजन भी हजम नहीं हुंदा। जदों दुख आउंदा है उदों तुसी देखदे हो तुहानूं शुद्ध तो शुद्ध चीज भी जहर बन जाती तुहाडे अंदर जाके। जदों दुख आउंदा है वड्डे तो वड्डा सियाणा बंदा भी ऐसी गलती कर बैठदा है जिहदे नाल उहदे जीवन विच कलेश कला आ जांदी है। वड्डे तो वड्डा इंसान भी अपनियां जिम्मेवारियां तो कुस जांदा है, गलतियां कर बैठदा है, अवज्ञा कर बैठदा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा दे घर दे विचों दुख
आ गया है। रब ने दुख वाला फाटक खोल दिता है। हुण जद तक वो दरवाजा बंद नहीं हुंदा, की डॉक्टर ते की वैद विचारा, की पैसा ते की धन विचारा, की तुहाडा उद्यम ते की तुहाडा उपराला, की कम करेगा। उथे केवल तो केवल ब्रह्म कम करेगा। गुरुदेव सतगुरु कहंदे ने कि ये तो वस्त गोपाल हुण या तां कोई गोपाल नाल जुड़िया होवे, जां कोई गोपाल बन गया होवे, ते या कुदरत विच गोपाल कोई दया कर दे, कृपा कर दे। उहदे दो तीन राह ने। जदों दुख नूं पहचानेगा, जदों ओनू प्रश्न बना के ओदा उत्तर लभेगा कि ये मैं ही दुखी क्यों हो गया, बाकी तो लोग सुखी ने, ये दुख क्यों आ गया, ये इन्ने यत्न करके भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर अगर चंगे भाग होए, कोई जीवन विच संत महात्मा साधु कोई बंदगी आला पूरा टकर जाए, कोई टुणका मार जाए, कोई सिर ते हाथ रख जाए, कोई ज्ञान बोध दी कणी सिट जाए, तो हो सकता है इंसान जी जाग पवे, उन्हें पता लग जाए, मुड़ पवे, वापसी हो जाए। तो सतगुर कहते ने जिन्हां दे उत्ते ऐसी दृष्टि कृपा हो जाती है, उन्हां दा दुख फिर सुख च बदल जाता है। दुख दारू बन जाता है, दारू जीवन दा। जेड़ा सुख रोग बन गया सी, हुण दुख दारू बन गया। जदों सुख विच हरि नूं परमेश्वर नूं अकाल पुरख अंदर बैठी परमात्मा दी जोत साडे नजर नहीं आई, अंदर बैठे मालिक नूं इग्नोर नजर अंदाज करदा रहा बंदा, तो राम करे तो करे क्या? तुहाडी आरती उतारे, तुहानूं फुल्लां दे हार पावे, बैंड वाजियां नाल तुहाडे चार चफेरे की करे हो, तुहानूं गीत सुणावे, अंदर बैठी मालिक दी जोत मूर्ख इंसान तेरे को समझ ना आई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अंदर परमात्मा दी जोत ते ओदे उपर तुसी मदरा शराब पा रहे हो, ओदे उपर गंदगी पा रहे हो, मुंह दे विच गंदगी खा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, निंदा कर रहे हो, सुरत दे विच बुरा सोच रहे हो, क्रोध कर रहे हो, काम कर रहे हो, अंदर परमेश्वर की जोत है, मंदिर को गंदा कर रहे हो। राम के मंदिर को गंदा करोगे तो राम तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को दुख देगा। ये दुख राम का दिया नहीं है, तुमने खुद बोया, तुसी खुद बीजिया। ये धरती है, नाम भी संतोख सुहागा रख गरीबी वेश। ये धरती है, इहदे च बीजना नाम सी, तुसी की बीजिया? काम, काम बीजिया, तुसी काम बीजिए। जदों तक तुहाडे शरीर में जान रही, तुहाडी काम की भुख नहीं खत्म हुई। जदों तक तुसी कुछ करन दे लायक रहे, तुहाडे च हौमा ते हंकार बोलिया, लै मैं क्या समझदा किसी नूं कुछ। तुहानूं बड़ा मान ते बड़ा हंकार हुंदा है अपनी धन दौलत, अपनी मैं दा, अपनी ताकत दा, अपनी जान पहचान दा, अपनी विद्या दा, अपने बल दा, अपने साधना दा बहुत बल हुंदा है, अपने धन दा बहुत बल हुंदा है। मैं किसी नूं भी खरीद सकदा, मैं कुछ भी कर सकदा। ऐसा होया, गंदा कर दिता आपां ये मंदिर, ये शरीर गंदा कर दिता, ईर्खा कीती, वैर कीता, विरोध कीता, बुरे वचन बोले इस मुख से, गालां कढ़ियां, लड़ाइयां कीतियां, क्लेश कीता, किसी दा दिल दुखाया, बुरा कीता, बदसीसां लईयां, तो क्या बीज बीज रे? बुरा बीज बीज रे, कंडे बीज रे, किकर बीज रे, लोड़ रहे दाख ते बजूरियां बीज रे किकर। बड़ेपे विच आके हर बंदा भगत बन जाता, संत बन जाता, हथ जोड़दा, वेखदा, सिर कंपियो पग डगमगे, नैन जोत ते हीन, अब तो कुछ कर नहीं सकते, फिर रब दा भगत बन जाता। अरे परमात्मा मूर्ख थोड़ा है,
जब तेरे ते टाइम सी, तेरे ते वक्त सी, जदों बंदगी भगती ते साधना दा समा सी, उदों तो तू संसार भोगदा रहा। जदों देखिया हुण दुर्लभ हो गया, बलहीन हो गया, हुण तैनूं मंदिर मस्जिद ते धर्म चेता आ गया। नहीं नहीं, जब सजा मिल जाए फिर कोर्ट कचहरी नहीं सुनदी, नहीं सुनदी। जदों फैसला हो जाए, जदों जेल दे विच पा दिता जाए, जेल माने दुख विच पा दिता जाए, फिर कोई वकील छड़ाउंदा, फिर कोई विचोला पैंदा विच। जदों एक वारी तुहानूं दुख लग गया, बिना वकील तो, बिना गवाह तो, बिना पहचान तो फिर तुसी नहीं छुट पाओगे। तुहाडे अंदर तुसी तो कैदी हो, तुहाडा तो फैसला हो चुका है, शरीर नूं रोग लग चुका है, मन नूं रोग लग चुका है। कंचन जैसी देही जो तुहाडी छड़दी जा रही है, सजा मिल गई तो क्या है, खुली जेल है ये संसार, कैद खाना है। तो इस कैद खाने विच दुख दे के बंदे नूं छड़ दिता गया। रहिंदे श्वास भोगला, समा पूरा कर अपना। यही सजा से बंदा मर जाता है, फिर ये सजा बड़े लंबे समय तक पई रही। तो जिन्हां ने इस प्रश्न का उत्तर लभ्या, उन्हां फिर संत ढूंढिया, महात्मा ढूंढिया, बंदगी साधना वाला ढूंढिया। उन्हां नूं पता लग गया ये परमात्मा ब्रह्म दे घर दे विचों दुख आया है, जिहदी उथों तक पहुंच है उही इहनूं सुख विच बदलाएगा। डॉक्टर वैद या दुनियावी कोई ताकत इथे काम नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। हत्थां दे विच काम विगड़दे जांदे है, हत्थों चीजां निकलदियां जांदियां है, हत्थों चीजां टुटदियां जांदियां है, समा निकलदा जांदा है, बंदा दुर्लभ हो जाता है, बेवस हो जाता है, कुछ भी वस में नहीं रहिंदा, अपने पैरों पर एक दिन खलोना भी मुश्किल हो जाता है। ये सजा है भाई, ये राम की सजा है। राम की सजा राम ही बख्शेगा, तो बख्शाएगा कौन? संत परमात्मा ने एक विधान बनाया है कि जदों तुसी संसार में सजा खा जाओ तो भाई या तो पहले ही संत को आ जाओ, सजा खान तो पहले ही। अगर सजा मिल जाए तो फिर कोई ऐसा सज्जन लोड़ लो, कोई ऐसा संत महात्मा ढूंढो जो तुहानू गवाही पा करके विच तुहानू परमात्मा दे हुक्म दी तमील करा के तुहानू सीधे रस्ते पर ले जाए। सतगुर बख्शिश करदे है। फरीद जी कहंदे है, फरीदा गलिए चिकड़ दूर कर नाल प्यारे ने। हुण दुख तो बहुत है, चिकड़ तो बहुत है जीवन च। जदों चिकड़ आ जाता है जीवन च, जदों बुराई आ जाती जीवन च, फिर इस बुराई नूं पार करके प्रीतम के पास जाना पैंदा है। फरीद जी कहंदे है, चिकड़ तो तू बहुत कर लिया। कुछ चिकड़ संसार ने कर दिता, कुछ आंड ने कर दिता, कुछ गुआंढ ने कर दिता, कुछ तेरी कमाई सी जो बीजिया वो उग पिया। चिकड़ हो गया तेरे वेड़े विच, तेरी गली विच चिकड़ हो गया। हुण इस चिकड़ वास्ते वो कहंदे ने, इस चिकड़ नूं लंघ करके प्यारे पास जाना पएगा, क्योंकि बीजा तेरा बीजिया होया। जो बीजे सो लूणे कर्मा संदड़ा खे, तेरा बीजे है, तेरा चिकड़ कीता होया। इस चिकड़ दे विच तू तुरकेगा, ये तो लंघना पैना है। ये लंघ करके तू अपने प्यारे दे कोल जाना है, क्योंकि प्यारे दे कोल आनंद है, प्यारे दे कोल सुख है, प्यारे नाल नेह पाना पैना है। अगर चिकड़ में जिंदगी गुजारोगे तो सूर की तरह, गंदगी के कीड़े की तरह। बहुत सारे लोग हैं जो चिकड़ नूं पार नहीं कर सकते। इन्हां गलियां दे विच चिकड़ां दे विच ही मुंह मारदे मारदे लिबड़दे लिबड़दे कई कई जन्म गवा लेंदे हन, गवा लेंदे हन। गंदगी के कीड़े, गंदगी के जानवर उस गंदगी दे विच ही अपना जीवन निर्वाह कर लेंदे हन।
ਉਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉਹੀ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ, ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਬਣਾਇਆ ਧਨ ਗਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਬ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਮਨ ਦਾ ਮੋਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਰਖ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। संसार की छोटी सी खबर आई तो परमात्मा नालों ने टुट गया, परमात्मा नालों प्रेम टुट गया। परमात्मा दे याद विच चित नहीं लगा, परमात्मा दी याद विच चित उड़ार हो गया। इहदा मतलब क्या होया? इहदा मतलब होया बंदा फेल हो गया, फेल हो गया। ये पैंदी है परख। पेपर पहली क्लास का भी हुंदा है, दूजी का भी हुंदा है, चौथी पंजवीं BA MA का भी हुंदा है। पेपर तो हर एक का हुंदा है। हर बंदगी करने वाले का 10वें 12वें 15वें 20वें महीने बाद पेपर होता रहता है। अगर पास हो जाए तो अगली अवस्था, फेल हो जाए तो फिर जीरो तो शुरू कर देता है परमात्मा। ये भेद तुहानू केवल संत बता सकता है। तुसी फेल होंदे हो, बंदगी करदियां करदियां तुहानू थोड़ा जिहा दुख आ जाए, तुहाडा नितनेम बंदगी साधना सब टुट जाती है। चित तुहाडा शरीरां विच चले जाता है, गंदगी विच चले जाता है। ये शरीर को कब तक बचाओगे? ये धन नू कदों तक बचाओगे? ये अपनी हौमे ते हंकार नू कदों तक बचाओगे? कब तक? एक सजीव काल चीज, सोने हीरे वर्गी चीज, अनमोल रतन, ब्रह्म की पूजा, परमेश्वर की पूजा, राम की पूजा, एक सच्चा पति छोड़ के तुम झूठियों रिश्तियों च पै जाते हो। क्या कर दे? बार बार फेल हो जाते हो, बार बार फेल हो जाते हो। छोटी जी घटना तुहानू तोड़ के रख देंदी है। परमात्मा रब भुल जाता है, चित तुहाडा संसार विच आ जाता है, चिकड़ विच फस जाते हो। इसी करके फरीद कहंदा है
कहता चिकड़ बड़ा है संसार दे विच गलियां विच, ये चिकड़ उस प्यारे तक नहीं पहुंचण देंदा। ये जिहड़ा नेह है परमात्मा नाल नेह नहीं है, नेह चिकड़ नाल है। अगर परमात्मा नाल नेह होंदा तो ये चिकड़ सानू रोक ना पाउंदा, ये रोक ना पाउंदा, ये चिकड़ दा साडे ते प्रभाव ना पैंदा, ये चिकड़ साडे कदम ना रोक सकदा। ये की चिकड़ है? सुरत करके परमात्मा दा सफर है। परमात्मा दा सफर शरीर करके नहीं है। शरीर करके चिकड़ दा 100 इलाज हो सकता है, वधो वध की है पैर लिबड़ जाएंगे, गोडियां तक लत्तां तक लिबड़ जाएगा, अगों जाके तुसी धो के फिर चले जाओगे, किसी भी धार्मिक स्थान ते जाना है। पर जेड़ा अंदर दा चिकड़ है, सुरत दा चिकड़ है, ध्यान दा चिकड़ है, मोह दा चिकड़ है, माया दा चिकड़ है, क्रोध ते काम दा चिकड़ है, भाई ये वड्डिया वड्डिया नूं रोकी बैठा है। पता तो है कि परमात्मा सदैव काल है, जदों तक ओदे नाल प्रेम नहीं पाएगा, जदों तक ओदी परीक्षा में पास नहीं होएंगे, जदों तक ये मन संसार नालों टुट करके ओदे नाल अभेद नहीं होएगा, उदों तक बात नहीं बनेगी। पर वार वार तुहाडे अंदर इन्नी ताकत नहीं है कि तुसी संसार दे चिकड़ तो बच सको, संसार दे चिकड़ नूं सर कर सको। इस संसार दे चिकड़ नूं नंग करके कमल दे फुल तरह अपनी दूरी बनाई रखो। कहो परमात्मा नूं महाराज जो उपजो सो बिनस है, पर वो आज के काल मरन वाला तो मरेगा, तुम बचा लोगे। लुटन वाला तो लुटेगा, जिस धन ने जाना है वो जाएगा, जेड़ी इज्जत खराब होनी है वो होएगी। महाराज क्यों कहते हैं कि सम कर जानो, माटी कंचन सम कर जानो, सोने नूं ते मिट्टी नूं सम कर। इस चिकड़ नूं कौन तरदा है? समझो, इस चिकड़ चों कौन पार जांदा है? जिहदे वास्ते मान ते अपमान इक्को जिहे ने, मान ते अपमान इक्को जिहे ने, जिस दे वास्ते मिट्टी ते कंचन एक समान है, एक समान, निंदिया ते उस्तद एक समान है। वो मोह माया दे जाल च नहीं फसदा। वो कहता है छल है बाबा, छल है। थोड़ा जिहा रब नाल जुड़न लगिया ते वेख पेपर पै गया, ते पेपर पिया ते पेपर चो बंदा फेल हो गया, फेल हो गया। ये पेपर पैंदा, पर इस पेपर चो पास कौन होंदा है? इस पेपर चो पास होंदा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर। सिर तर तली गली मुरियाओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजै कान ना कीजै। महाराज मैं की लेना है दुनिया तो, की लेना है दुनिया? मैं आप रुड़िया जाना, मेरा आपदा जीवन छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट ज्यों पानी। मेरे आपदे गिनती दे श्वास ने परमात्मा, मैं किसी दा की सवारा? पहला मालका मैं सौर जाऊं, फिर जदों मैं सवारन जोगा हो गया फिर मैं सवार देंगा। पहले तो आपा चीनना है। कहो नानक आपा चीने मिटे ना भरम की काई। हले तो आप दी काई तुहाडी दूर नहीं होई ते दूजे दा तुसी भला करन तुर पए हो। दूजे दियां काइयां साफ कर दिओ, दम भर दिओ इस गल दा कि साडे कोल ज्ञान ते बोध है, साडे कोल बाणी दी व्याख्या है, वेद शास्त्र दा ज्ञान है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो फिर तुम्हारे चेहरे पे वो ज्ञान नजर क्यों नहीं आता? ये मेरा संतों से भी सवाल है। अगर इस गल दा तुसी दम भर दिओ कि सानू बाणी पढ़नी आउंदी है, समझ आउंदी है, असी बाणी दे सिख हां, असी वेद ते शास्त्र, असी धर्म कमाउण वाले संत साधु महात्मा हां,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो फिर तुहाडे जीवन विच सुगंधी क्यों नहीं है, दुर्गंधी क्यों है? फिर तुहाडे अंदर शांति क्यों नहीं? ये भज दौड़ कादी है? फिर टिकाओ क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है, सुकून क्यों नहीं है, प्रेम क्यों नहीं है? फिर लकीरां क्यों मारनियां? ये अपना ते ये बगाना, ये हिंदू ते मुसलमान है, ये सिख ते ये ईसाई है। फिर तुसी समकर क्यों नहीं जानते? सतगुर की बाणी तो कहती है कंचन ते माटी समकर जानना है। ते तुसी ब्रह्म रूप जो परमेश्वर दी जोत है जिस इंसान के अंदर, तुसी उन्हां नूं रंगां नाल वंडी फिरदे हो। किथे है तुहाडा ज्ञान? किथे है तुहाडा बोध? किथे बाणी कहती? बाणी तो कहती एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। एक नूर है सब दे विच, एक नूर है, एक जोत है। आकार अलग अलग है, मिट्टी एक है, एक मिट्टी नाल भांडे साजे परमेश्वर ने, भांत भांत दे भांडे साजे। तुहानू मिट्टी नहीं विख रही, तुहानू भांडे दा आकार विख रहा। मिट्टी ब्रह्म है, मिट्टी जोत है, मिट्टी ऊर्जा है। जब तक भांडा मिट्टी नहीं बनेगा तब तक जन्म मरण में रहेगा। जदों तक अपने आप नूं तुसी बर्तन, चाटी, भांडा, गिलास, कसूरा, मिट्टी दा बर्तन कोई भी होवे, जब तक अपने आप नूं बर्तन समझोगे, शरीर समझोगे, मन आकार समझोगे, तब तक जन्म लेते रहोगे भाई, मरते रहोगे। मरना तुम्हारा खत्म नहीं होएगा। जिस दिन तुम अपने आप को मिट्टी मान लोगे, जान लोगे, और जिस दिन मिट्टी का टेस्ट होएगा, परमात्मा तुहाडा इम्तिहान लेगा ये देखने वास्ते कि ये मिट्टी है या शरीर है, उस टेस्ट चो जिस दिन तुसी पास हो जाओगे, उस दिन तुसी ब्रह्म हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, साधु हो जाओगे, संत हो जाओगे। टेस्ट तो बगैर सर्टिफिकेट नहीं मिलता। संत तो दुख नूं लोचदा है, परमात्मा दया कर, दया कर, मेहर कर, टेस्ट भी पा ते पार भी करा, हिम्मत दे, ताकत दे। मैं तेरे दुख दी कड़ी नूं पा करके, उहदे चों पास हो करके मैं तेरे किनारे आ जा। दोआं सिरियां का आप स्वामी, उरवार ते पार दा मालिक ओ है। जगत उर्वार खड़ा है, वो पार है। जो नदी को पार करेगा, जो इस दुखा दी नदी, ये मातलोक दी नदी, इस सुजोग ते विजोग दी नदी जो पार करेगा, वो मालिक दे देश जाएगा। जो थोड़े जे दुख तो हुंगण लग जाता है, उन्हें की तुरना है ते की वो पार करेगा। जेड़ा थोड़े जे दुख तो ही परेशान हो जाता है, मथे ते तिउड़ियां पै जांदियां हन, हाड़ो हाड़ो होने लग जाती है, वो की पार करेगा? वो नहीं पार कर सकता। दुख ते सुख नूं सम कर जानना, अमीरी ते गरीबी नूं सम कर जानना, ऊंच ते नीच नूं सम कर जानना, समता ही ब्रह्म का नियम है। समानता ही ब्रह्म का नियम है। जिस इंसान के अंदर समानता आ गई, वो हनेरे ते चानण विच कोई भेद ना रह गया। चानण विच भी वेखदा है ते हनेरे विच भी वेखदा है, प्रकाश में भी दिखदा है, हनेरे में भी दिखदा है। उर्वार भी वो है ते पार भी वो है, माया भी वो है, नदी भी वो है, सवाल भी वो है ते प्रश्न भी वो है, उत्तर भी वो है, कथा भी वो है, कीर्तन भी वो है, ब्रह्म भी वो है, ज्ञान भी वो है, सोझी भी वो है, वाणी भी वो है, वेद भी वो है, शास्त्र भी वो है। आकाश ते पताल कण कण विच वसिया मेरा परमेश्वर। तो तुसी परमेश्वर दी तस्वीर कुछ होर बना लई है। तुसी अपने नालों वखरा समझ रहे हो परमेश्वर नूं, तुहानूं इस करके वो कदे मिलना ही नहीं, जो है नहीं वो तुहाडे नालों वखरा है ही नहीं।
ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਜ ਘਰ में वास करके बैठा, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਰਾਇਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਏਗਾ, वेद शास्त्र बाणी बताएगी, गुरु बतारे मार्ग। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 70-80 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਗੱਠ ਤੇ ਗੱਠ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਕਾਮ ਦੀ ਗੱਠ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਠ, ਲੋਭ ਦੀ ਗੱਠ, ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਠ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਮਾਰ ਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਕਿਰਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਮਾਨੇ ਰਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਖੁਦਾ, ਹਰੀ, ਨਾਰਾਇਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਠਾਂ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਿਆਈ, ਮੋਹ, ਮਾਇਆ, ਲਾਲਚ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਗੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਖੋਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਠਾਂ ਖੋਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਵਿੰਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ रहना, ना प्यो रहना, पुत्र भाई बेटा कोई ना रहेगा। सब जाएंगे, सब जाएंगे। वारी आपो अपनी, कोई ना बनना तीर। आपको क्या पता कौन क्या कर्म लिखा के आया है और केड़ा कर्म भोग के उन्हें चले जाना है। किनू दुख ते किनू सुख देना आया, की पता तुहानू ही किसी जन्म का दुख देना आया होगा। तो तुसी चाहते हो सजा होर लंबी हो जाए, सजा होर लंबी हो जाए। तो परमात्मा तो सजा मुकाम ते आया खड़ा है, तुसी सजा लंबी कराई जा रहे। एक चीज तुहानू दुख दे रही है, रोजाना दुख दे रही है, वो सजा दे रही तुहानू। तो बंदगी, सिमरन, ज्ञान, बोध, ये तुहानू दुख तो मुक्त करांदे है। परमात्मा की साधना इंसान नूं इन्ना उपर ले जाती है, दुख उहदे थल्लों दी लंघ जाता है, उहनूं पोह नहीं सकता, छू नहीं सकता। दिखदा है आ गया, हनेरी चढ़दी है, पर जिहड़े जिन्हां ने राम प्रगट कर लिया, अपने अंदर वेख लिया है, जो राम दे हो गए, वो स्थिर उसे जगह ते खड़े रह जाते हैं। थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, हनेरी लंघ जाती है, फिर खड़े हो जाते हैं। संसार आकड़िया रहता है, उन्होंने मुढ़ों पुट के ले जाती है। राम के भगत, राम के प्यारे निमरता ते प्रेम विच थले झुक जाते हैं। भाई हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, पनवत नानक तारे सोए। गुरु नानक किनू तार दे? महाराज कहते परमेश्वर किनू तारेगा? कहते जो झुक जाएगा, जो कहेगा हाँ हाँ मैनू ये गल क्यों कही, मैनू दुख लग गया, मैनू गुस्सा आया, मैनू क्रोध आया, मेरे अभिमान ते सट वजी, मेरे मन ते चोट वजी, वो तो भाई कुटिया जाएगा। हंकारी अभिमानी तो मारिया जाएगा, रावण वर्गे मारे गए। तुहाडा तो हंकार में किन्नी होएगी। जय सोने की लंका होती, रावण साध काई, कहां पयो दर बांधे हाथी, छिन में पई बराई। तुहाडा तो वजूद ही की है। सतगुर कहते है ये चिकड़ दियां गलियां ने, ये मोह दियां गलियां ने, ये प्यार दियां गलियां ने, जिहड़ियां तुहानू प्रीतम प्यारे नाल मिलन नहीं दे रहियां। सतगुर कहंदे ने पिजो सिजो कंबली, अल्लाह वरसो मेहे, जाए मिला तिना सजना, टुटो नाही नेह। ये संत महात्मा की बात आ गई है, ये आम संसारी ये नहीं कर सकता।
आम संसारी अपना बल खीन कर चुका है, जेड़ी ओदी ताकत शक्ति है कुछ काम च गवा चुका है, क्रोध लोभ मोह अहंकार में गवा चुका है। वो माया मोह जाल में धीआं पुत्रां दे चक्कर में फंस के अपनी ताकत नूं खीण कर चुका है। महात्मा ने अपनी ताकत अपनी ऊर्जा नूं इकट्ठा कर लिया है। मोह ये नहीं कि महात्मा मोह प्यार नहीं करता, परमात्मा एक अपने धी पुत्र विच राम करके जानना, एक धी पुत्र नूं संसारी मोह करके जानना, इसमें अंतर है, इसमें अंतर है। एक अपनी पत्नी दे विच राम नूं वेखना, एक काम नूं वेखना, अंतर है, अंतर है। एक धन नूं गुजरान वेखना, एक धन नूं मोह कर लेना, अंतर है, अंतर है, ये अंतर है। मारे तो आप कहंदे प्रेम करो, प्रेम करो निस्वार्थ, दर्द करो ते हर एक ते करो, ये थोड़े अपने ते दर्द करो, आपदा बीमार होया ते दर्द दूजा बीमार होया तो पए खूच। कोई चाचे ताए दा भरा दूरों नेड़े दूरा, कोई पिंड गली महले मसीत दा बंदा मुसीबत है तो पए कुएं च, आपदा है तो हाय मेरा बच जाए, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। किसी का धन लुटिया गया तो अच्छा, अपना लुटिया गया तो दुख, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। किसी का बच्चा बिगड़ गया तो अच्छा, अपना बिगड़िया तो बुरा, दुख लगा, ऐसा नहीं। इस संसार दे विच तुसीं अपनी ताकत गवा रहे हो, खीण कर रहे हो। तो महात्मा ने, संत ने, साधक ने साधना कर करके अपनी ऊर्जा नूं इकट्ठा कीता, एक जगह ते केंद्रित कीता। अपनी सारी ऊर्जा जिथों जिथों दी ऊर्जा जा रही सी, मोह च, माया च, काम च, लोभ च, अहंकार च, उन्हें सारी ऊर्जा इकट्ठी कर ली। उस ऊर्जा का एक केंद्र बनाया। तुसीं वेखदे हो जो गोली हुंदी है बंदूक दे विच चलदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਫਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੋਲੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੋਲਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰੂਦ ਫਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰੂਦ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕਾਰਤੂਸ ਦਾ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਰਲ ਨਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਤਿੱਖੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਬਰੂਦ ਫਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, चोट कर दी है, ठोकर मार दी। इसी तरह महात्मा संत ने अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित कर ली, काम चो, लोभ चो, मोह चो, अहंकार चो कढ़ लिया गया। अखा कान नाक मुंह सब बंद कर ले गए। निंदिया, ईर्खा, बोलना, माड़ा वेखना, माड़ा बोलना, माड़ा सुनना, माड़ा सोचना, ये सब कुछ बंद करके ऊर्जा एकत्रित कर ली गई। केवल एक ब्रह्म वाला पासा खुला रखिया। केड़ा पासा खुला रखिया? ब्रह्म वाला, परमेश्वर वाला, पति वाला। सदैव काल जो पति है, सदैव काल जो पिता है। प्यार नाल कुछ भी कहो, ईबे बिठल, उबे बिठल, बिठल बिन संसार नहीं। नामदेव नूं बिठल बिठल कही जाता है, कोई पति कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई हरि कहता है, नारायण कहता है। तो उस वाला जदों गेट दरवाजा खुला रखिया ते जदों वो ऊर्जा ऊपर नूं चढ़ी, उन्हें दसम खोल के ब्रह्म लोक च प्रवेश कर गई। उदों फिर दसम खुलिया ते तुहाडी ऊर्जा तां अखां चों,
ਨੱਕ ਚੋਂ, ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਚੋਂ, ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਰਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫੁਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਮਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜਿਸ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਝਰਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੁੱਲਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ, ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਾਖ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਰਿਆ, ਉਹ ਕਈ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਟਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਟੀਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਰੁਕੇਗੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਸ਼ਿਵ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਬੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਟੋਲਾ ਅਸਲੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ, ब्रह्म का खेल दिख जाएगा, ये ब्रह्म का विधान ते कानून पता लग जाएगा, उदों फिर तुहानू संसार गुड्डियां पटोलियां दा खेड़ ही नजर आएगी। ये तुसी उदों तक ही इस संसार नू सत मनी बैठे हो जदों तक तुहाडा ब्रह्म नेत्र नहीं खुलिया। ब्रह्म नेत्र खुलदा साधना नाल, संत कृपा नाल, ज्ञान नाल, बोध नाल, सत्संग नाल। ये सारा कुछ जदों जुड़ जाता है, फिर हौली हौली करके महात्मा सारे दरवाजे बंद करते हैं। फिर ब्रह्म दा दरवाजे दे ऊपर प्रेशर बनता है, भाव उस दरवाजे वाल नूं सारी ऊर्जा जदों जाती है, फिर ब्रह्म देश का दरवाजा खुल जाता है। उस ब्रह्म दे विच समा के ही मोक्ष प्राप्त होना है। वो दरवाजा अगर जींदे जी नहीं खुलिया तो जीवन फिर मिलेगा, फिर दुख, फिर जेल खाने, फिर मुसीबतां दुख आणगे। इत्थे ही समाप्ति है। भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करतार। फतेह बुलाओ आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरुदेव महाराज की जय। भगवान श्री चंद्रमा साहब जी की जय।